कहते हैं प्यार अगर हद से आगे बढ़ जाए तो कभी कभी जानलेवा भी साबित हो सकता है। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले की ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एक शादीशुदा महिला जो अपने प्रेमी के लिए अपना घर, अपना रिश्ता और अपनी जिंदगी तक छोड़ने को तैयार थी, लेकिन वही प्रेमी रात के अंधेरे में कुछ ऐसा कर गया कि पुलिस भी हैरान रह गई। और सबसे डरावना सच ये है कि जिस जगह पर उसकी लाश दफनाई गई उसी के ऊपर उसका कातिल बेखौफ सोता रहा कई रातों तक। क्या था इस रिश्ते का खेल? कैसे बनी मोहब्बत मौत का कारण? आइए इस सच्ची घटना की पूरी कहानी सुनते हैं। निवाड़ी के एक छोटे से गांव की शांत गलियों में रोहिणी राजपूत की पहचान थी। खूबसूरत, हंसमुख और मददगार स्वभाव वाली। उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन दिल में पुराने कॉलेज दिनों का एक रिश्ता अब भी जिंदा था। रिश्ता था रतिराम राजपूत के साथ। गांव के लोग शायद ही जानते थे कि ये दोस्ती कब प्यार और फिर अवैध संबंध में बदल गई। रोहिणी अपने पति के साथ रह रही थी, लेकिन रतिराम से मिलने जुलने का सिलसिला कभी खत्म नहीं हुआ। समय बीता, पर अब हालात बदलने लगे थे। रोहिणी रतिराम पर दबाव डाल रही थी। अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, मैं अपने पति को छोड़ दूंगी, बस तू हाँ कह दे। रतिराम पहले से शादीशुदा था और शायद किसी और झंझट में पड़ना नहीं चाहता था। उसके मन में एक खतरनाक सोच जन्म ले रही थी। अगर रोहिणी को रास्ते से हटा दिया जाए तो ये दबाव हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। गांव में रोहिणी का अचानक गायब होना लोगों के लिए अजीब था। 2 दिन 3 दिन निकल गए, उसका कोई पता नहीं। परिवार ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। शुरू में पुलिस को भी कोई बड़ा सुराग नहीं मिला, लेकिन रोहिणी की आखिरी लोकेशन और उसके फोन रिकॉर्ड्स एक ही नाम की तरफ इशारा कर रहे थे, रतिराम राजपूत। आगे हम कहानी का सबसे सस्पेंस वाला हिस्सा खोलेंगे। जिस रात रतिराम ने रोहिणी को अपने घर बुलाया और क्या क्या हुआ, साथ ही क्यों ये मामला पुलिस की लापरवाही के कारण और बड़ा बन गया। उस दिन तारीख थी 2 अक्टूबर। निवाड़ी में आसमान में बादल घिरे थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। गांव की गलियां सुनसान और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज रही थी। रतिराम ने रोहिणी को फोन पर बुलाया। आज रात आजा, बात करनी है। रोहिणी ने बिना देर किए हामी भर दी। शायद उसे लगा आज रतिराम उसकी शादी वाली बात मान जाएगा। रतिराम का पुराना घर, जिसके बाहर टूटा सा दरवाजा और उस पर लटका पुराना ताला। अंदर घुसते ही मिट्टी की महक और हल्का अंधेरा। कमरे के कोने में बिछी एक पुरानी खाट और बीच में मिट्टी का फर्श। रोहिणी अंदर आई। उसके चेहरे पर उम्मीद थी। तूने बुलाया, मैं आ गई, अब बता, शादी करेगा ना? रतिराम मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में कुछ अजीब था। पहले तो दोनों ने कुछ समय एक दूसरे के साथ बिताया, लेकिन जैसे ही रात गहरा गई, रतिराम ने अपने मन का खौफनाक इरादा अमल में लाना शुरू कर दिया। बाहर से उसके 3 दोस्त कालीचरण, मुकेश और ज्ञान सिंह धीरे धीरे घर में दाखिल हुए। चारों की निगाहें रोहिणी पर थीं और एक पल में सब कुछ बदल गया। खाट के पास खड़ी रोहिणी कुछ समझ पाती उससे पहले रात का सन्नाटा एक डरावनी खामोशी में बदल गया। रतिराम ने रोहिणी को जोर से पकड़ा। उसकी सांसें तेज हो गईं और फिर उसने ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। रोहिणी अब इस दुनिया में नहीं थी। रतिराम और उसके 3 दोस्त तुरंत फावड़ा और तसला लेकर कमरे के बीचों बीच मिट्टी खोदने लगे। मिट्टी के नीचे एक गड्ढा बना। उस गड्ढे में रोहिणी के शव को दबा दिया गया। गड्ढे के ऊपर फिर से मिट्टी डालकर समतल किया गया और उसके ऊपर खाट रख दी गई। सबसे डरावनी बात, आगामी 2 रातों तक रतिराम उसी खाट पर सोता रहा। नीचे दबी हुई थी उसकी प्रेमिका। इस बीच परिवार रोहिणी को ढूंढने में परेशान था। पुलिस ने गांव में पूछताछ शुरू की। जब रतिराम से सवाल किए तो वह सामान्य व्यवहार करता रहा, लेकिन मोबाइल लोकेशन और गवाहों ने उसके बयान पर शक पैदा कर दिया। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और पूछताछ के दौरान जब दबाव बढ़ा तो रतिराम टूट गया। उसने कबूल किया कि घर में ही सबूत हैं। आगे का हिस्सा कहानी को और भी चौंकाने वाला बना देगा, क्योंकि जिस तरह से आरोपी पुलिस कस्टडी से भागा, उसने पूरे महकमे को हिला दिया। रतिराम की निशानदेही पर पुलिस उसके पुराने घर पहुंची। दरवाजा खोला गया। कमरे में वही पुरानी खाट थी। खाट हटाते ही नीचे का फर्श अलग दिखाई दे रहा था। जब पुलिस ने मिट्टी हटानी शुरू की, कुछ ही देर में रोहिणी का शव वहां से बरामद हुआ। पुलिस अधिकारी भी कुछ पल के लिए सन्न रह गए। गांव में खबर फैल गई। लोग इकट्ठा होने लगे। हर किसी के चेहरे पर एक ही सवाल था, क्या एक इंसान इतना बेरहम हो सकता है? शव मिलने के बाद पुलिस ने रतिराम को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया। उसको चक्करपुर चौकी में रखा गया। लेकिन यहीं पर कहानी में आया सबसे शर्मनाक मोड़। पुलिस ने रतिराम पर कड़ी नजर नहीं रखी। रात का समय था। उसने शौच जाने के बहाने बाहर जाने की अनुमति मांगी। 2 आरक्षकों ने लापरवाही दिखाई और बिना शक उस पर भरोसा कर लिया।
रतिराम बाहर निकला और फिर गायब हो गया। गांव के कोनों में तलाश हुई, नजदीकी रास्तों पर पुलिस दौड़ी, लेकिन वह हवा में उड़ गया मानो। जैसे ही खबर आई कि आरोपी पुलिस हिरासत से फरार हो गया है, पूरे निवाड़ी जिले में हड़कंप मच गया। पुलिस पर सवालों की बौछार शुरू हो गई। क्या इस मामले को जानबूझकर दबाया गया था? क्या पुलिस उस पर नजर रखने में नाकाम रही? जिम्मेदार अधिकारियों पर जांच बैठी। 2 आरक्षकों को तुरंत निलंबित किया गया। चौकी प्रभारी और थाना प्रभारी दोनों की भूमिका सवालों के घेरे में आ गई। गांव के लोग डरे हुए और नाराज थे। कुछ कह रहे थे, अगर पुलिस ने काम ठीक से किया होता तो वो भागता नहीं, अब पता नहीं वापस कब पकड़ा जाएगा। परिवार का दर्द शब्दों में बयान करना मुश्किल था। रोहिणी के माता पिता बस यही चाहते थे कि दोषी को जल्द से जल्द सजा मिले। कत्ल के पीछे जो वजह सामने आई वो अंदर तक झकझोर देने वाली थी। रतिराम, जो खुद पहले से शादीशुदा था, रोहिणी से शादी करने को तैयार नहीं था। रोहिणी का बार बार दबाव डालना उसके लिए जैसे सिर दर्द बन गया था। वह चाहता था कि यह रिश्ता खत्म हो जाए, हमेशा के लिए। कहा जाता है, कुछ लोग समस्याओं का हल बातों से नहीं बल्कि गलत रास्तों से निकालते हैं। रतिराम ने भी यही किया। अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर उसने मौत की साजिश रची। रोहिणी के घर में अब सन्नाटा है। उसकी माँ का चेहरा थका हुआ, आंखें लाल और सूजी हुई। वो सिर्फ एक ही सवाल करती हैं, हमारी बेटी ने उसका क्या बिगाड़ा था? पड़ोसी भी कहते हैं रोहिणी मददगार थी, किसी से गलत बोलती नहीं थी। गांव की गलियां जहां कभी उसकी हंसी गूंजती थी, अब वहां बस खामोशी है। हर इंसान इस घटना के बाद एक अजीब डर महसूस कर रहा है कि क्यों कभी कभी रिश्ता जान की कीमत बन जाता है। शव मिलने और फरार होने के बाद पुलिस ने जिले में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। हर थाना, हर चौकी को अलर्ट किया गया। मुख्य मार्गों पर बैरिकेड्स लगाए गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अधिकारियों ने साफ कहा, आरोपी जल्द पकड़ा जाएगा। हालांकि जिस लापरवाही की वजह से वह भागा, उसने इस केस पर पुलिस की साख पर गहरा सवाल खड़ा कर दिया है। जांच अभी जारी है और पुलिस सिस्टम पर भरोसा वापस लाने का दबाव बढ़ गया है। यह कहानी केवल एक क्राइम केस नहीं है, यह एक चेतावनी है। शादीशुदा जिंदगी में अवैध संबंधों का परिणाम बेहद खतरनाक हो सकता है। कभी कभी ये रिश्ता जुनून में बदलकर जिंदगी ही छीन लेता है। अगर आपका कोई करीबी ऐसे रिश्ते में फंस जाए तो क्या आप उसे रोकने की कोशिश करेंगे या उसे उसके हाल पर छोड़ देंगे? दोस्तों, इस कहानी पर अपनी राय जरूर कमेंट में लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको ऐसी ही सच्ची क्राइम कहानियां लाकर सुनाएं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी को सही समय पर चेतावनी दे दे।